नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और आज हम बीए पार्ट 3 के RDBMS सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि लूपिंग क्या होता है। कल मैंने आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के चलते कंडीशनिंग या फिर कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या होती है वो समझाया, उसके अंदर इफ एल्स को चर्चा किया हमने। आज हम बात करेंगे कि लूपिंग क्या होती है। लूपिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो PL/SQL के अंदर 3 है: लूप, एंड लूप, वाइल लूप, एंड लूप और फॉर लूप और एंड लूप। कैसे? लूप, एंड लूप, इसके अंदर वाइल आ सकता है, जिसे आपने पहले डू वाइल भी पढ़ा होगा, वाइल भी पढ़ा होगा, उसी तरीके से ये भी है। इसके बाद आ गया फोर, ये आपके जो 3 हैं ये है लूपिंग कॉन्सेप्ट जो आपके PL/SQL में काम आते हैं। आज हम इन तीनों को चर्चा करेंगे। उसके बाद से कल से अपन ट्रिगर्स का जो काम है वो शुरू करेंगे। ट्रिगर्स क्या होते हैं, ट्रिगर कैसे काम करते हैं। तो भी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये बेसिक्स जो हैं ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें क्या बताया कि PL/SQL सॉरी लूप और एंड लूप क्या है। PL/SQL का एक सामान्य लूप है। यह सभी प्रकार के प्रोग्रामिंगों में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत लूप को समाप्त करने की कंडीशन कोडिंग में ही दी जाती है। जैसे ही लूप शुरू किया और आपने उसके अंदर भी एक लूप एंड करने की कंडीशन दे दी, जैसे ही वो कंडीशन दिया आपने तो वहां पर वो खत्म हो जाएगा। इसका सिंटेक्स देखते हैं, चलिए सीधा अपन। इसमें क्या दिया है? लूप दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया हुआ है कि आगे ये बढ़ेगा या फिर कम होगा, जैसे अपन कोई भी इसके अंदर कंडीशन देना चाहे, और एंड लूप हो गया। ये इसका सिंटेक्स था। अब हम देखेंगे कि इसको एक प्रोग्राम की चलते हम देखेंगे। इसका एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब अपन देखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे एक ही प्रोग्राम है। प्रिंट 1 से लेकर 100 तक आपको गिनती प्रिंट करनी है, तो आप कैसा प्रोग्राम बनाओगे? देखो, सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना है। एक बिगन नाम का पोर्शन बनेगा। एक्सेप्शन आपको चाहिए तो लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं तो एक एंड नाम का और क्लोज लगेगा। डिक्लेयर में इसने क्या किया? एक नंबर को किया। ए इसका एक वेरिएबल का नाम है, नंबर इसकी डाटा टाइप है, और उसकी इनिशियल वैल्यू जो है उसने 1 रखी है। ठीक है, उसके अंदर बिगन में गया। अभी लूप लगाया इसने, यहां पर लूप लगा के इसने क्या कहा? DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। ये है आउटपुट देने के लिए। जैसे C के अंदर आपको printf देना होता है, C++ में आपको println देना होता है, उसी तरीके से इसके अंदर आपको ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। इसके अंदर बाद में आपका जो भी एक ये वेरिएबल है उसका नाम आपने दिया। इसके बाद में एग्जिट व्हेन a इक्वल्स टू 100 एग्जिट कर देना जब a जो है वो 100 पहुंच जाए। अब आपने यहां पर क्या किया? ये आपकी जो कंडीशन है जब आपको बाहर कब निकलना है ना, बाहर निकलने के लिए आपने एक कंडीशन दे दी। अब इसी कंडीशन के साथ में एक और चीज क्या है कि इसने उसके जस्ट नीचे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जो पोर्शन था उसके अंदर इसने इंक्रीमेंट किया कि a इक्वल्स टू a+1। जैसे पहली बार में क्या हुआ? a जो है वो 1 है, a इक्वल्स टू a+1। तो कैसे बढ़ेगी ये चीज कि इस बार ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 मिलाकर 2 हो जाएंगे। जब ये 2 होगा तो 2 + 1 मिला के इसको 3 कर देगा। ऐसे ये बढ़ता जाएगा आगे, इंक्रीमेंटल उसमें आता जाएगा। और जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी 2 3 4, तो सबसे ऊपर आकर वो क्या कराएगा? इसको प्रिंट भी उसी के साथ में करवा रहा है। ये था आपका एक सामान्य जो लूप होता है वो। इसके अंदर आपके बुक के अंदर बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनको आपको बेटर समझ में आएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं वाइल, लूप और
एंड लूप की। वाइल लूप और एंड लूप का क्या है सिंटेक्स, और आप इसका एक डायग्राम जो होता है, सिंपल जो लूपिंग का डायग्राम है वो आप देख पा रहे हो। क्या है कि इस प्रकार के लूप में कंडीशन को लूप के प्रारंभ में ही दे दिया जाता है। आप सबसे पहले कंडीशन दे देते हो कि जैसा ये ऐसा हो तो लूप खत्म हो जाएगा। ये लूप दिए गए स्टेटमेंट को जब तक कंडीशन जब तक सत्य होता है, जो मतलब जब तक चीजें सही रहती है वो उसको दोहराता रहता है, और जैसे वो फॉल्स हो जाता है उससे बाहर निकल जाता है। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, वाइल में आपने कंडीशन दी और लूप लगाया, स्टेटमेंट दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया। जैसे आप सोच के देखो, जैसे 4 की बात चल रही थी तो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर उसको लगा रहे थे। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस लूप के अंदर ही वो काम कर रहे हैं, मतलब वाइल के अंदर ही वो सीधा काम कर रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे इसका एक जो एक जनरल एक लूप होता है कि लूप मतलब बार बार रिपीट करवाने वाला काम, तो उसके अंदर क्या है इसका ये डायग्राम है। एंट्री किया है इसने, यहाँ पर एंट्री करके बोलेगा कि कंडीशन आई है, कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके स्टेटमेंट को रन करवा दो, अगर वो फॉल्स है तो एग्जिट करवा दो इस लूप से और सीधा बाहर निकल जाएगा। ये बहुत सिंपल है। और आप देखो कि इसके अंदर ये तब तक काम करता रहेगा जब तक ये ट्रू आता रहेगा, क्योंकि ये पीछे से देखो ये वापस भी उसके अंदर जा रहा है, पीछे इसके अंदर वापस घूम के वापस जा रहा है। अब अपन इसी के अंदर वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि किस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक हम नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये आपका एग्जांपल है जिसके अंदर आपने वाइल का उपयोग कर रखा है। वाइल का प्रयोग करते हुए तो इसके अंदर सबसे पहले डिक्लेयर आएगा, डिक्लेयर किया आपने a इक्वल्स टू नंबर इक्वल्स टू 1, क्योंकि a इसका वेरिएबल का नाम है, नंबर इसका डाटा टाइप है और a इसकी इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू के बाद में आपने क्या बिगन किया, आपने बिगन करने के बाद आपने क्या किया डू वाइल का लूप वाइल लूप लगाया। वाइल के अंदर क्या है, जब तक कि a इक्वल्स टू और छोटा रहे 100 से, मतलब ये 100 तक चलेगा। फिर आपने लूप किया, लूप के अंदर आपने वही dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन करके आपने ये जो नंबर है वो प्रिंट करवाया। नंबर मतलब अपना वेरिएबल जो है वो प्रिंट करवाया। वेरिएबल प्रिंट करवाने के बाद आपने क्या किया, a इक्वल्स टू a+1 इक्वल्स इंक्रीमेंट करवा दिया। इंक्रीमेंट करवाने के बाद एंड लूप कर दिया, मतलब ये 1 से लेकर 100 तक चलेगा, 100 बार ये नंबर प्रिंट करेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप देखोगे तो आपके अंदर आपके इस एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का प्योर पार्ट है जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। परंतु फिर भी इन चीजों को बहुत सिंपल है, इनको समझने के लिए अगर आपको ये एग्जांपल्स देखने हो तो आपकी बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं डू वाइल्स के, तो सॉरी डू लूप के। और उसके बाद में आपका अंतिम लूप आता है फॉर लूप और एंड लूप। फॉर लूप और एंड लूप क्या होता है, इस प्रकार के लूप में वेरिएबल को प्रारंभ में प्रारंभिक वैल्यू दी जाती है, एक लोअर बाउंड दिया जाता है, लोअर वैल्यू दी जाती है, साथ ही तथा उससे अंतिम वैल्यू भाई मतलब हाईएस्ट सबसे छोटी वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू दोनों दे दी जाती है। और जहां तक लूप चलना है ये भी दे दिया जाता है। और इसका सिंटेक्स किस प्रकार रहेगा, ये सिंटेक्स इसका इस प्रकार रहेगा। इसमें क्या है, सिंटेक्स फॉर है, उसके बाद वेरिएबल का नाम है, इन उसकी लोअर वैल्यू और उसकी अपर बाउंड, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, मतलब सबसे कम कितना और हाईएस्ट कितना। लूप करना है, स्टेटमेंट करना और एंड लूप कर देना है। अब जैसे अपन बात करते हैं इसके अंदर कि ये एग्जाम्पल जो है, ये वाला एग्जाम्पल जो है कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट करवाना आपको, तो कैसे प्रिंट होगा। जैसे आपने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर मतलब ए नंबर और एक वही वाली बात, डिक्लेयर करने का कैसे किस लिए करते हैं अपन डिक्लेयर, क्योंकि डिक्लेयर में हम एक वेरिएबल नाम और उसका डाटा टाइप साथ में उसकी इनिशियल वैल्यू भी हम रख सकते हैं। और यहां पर हम इनिशियल वैल्यू नहीं रख रहे, इसको हम सिर्फ एक वेरिएबल की तरह स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद बिगिन करते हैं, इसने क्या कहा फॉर ए, फॉर मतलब फॉर जो हम लूप लगा रहे हैं, ए मतलब हमारा वेरिएबल। उसके बाद इसका सिंटेक्स क्या है, इन लगाने के बाद 1 से 1.10 मतलब 1 से लेकर 10 तक आपको चलना पड़ेगा। ये इसके अंदर आप देख पा रहे हो 1 10। अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक चलाना होता तो इसमें क्या करता 100, 1 से लेकर या फिर 9 से लेकर 99 तक, तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स है जो आप देख पा रहे हो। और अपन इस सिंटेक्स का यूज लेते हो, जैसे हमने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना था तो 1 डबल डॉट 10 किया, उसके बाद में हमने लूप लगाया,
लूप के अंदर क्या किया हमने, डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन किया, आपने वेरिएबल का नाम दिया ए। अब ये 1 से लेकर 10 तक आपके लिए गिनती प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार से आप इसको जैसे दूसरे एग्जांपल्स भी है इसके, जिसको आप यूज ले सकते हो और उनका प्रयोग करते हुए आप इस चीजों को समझ सकते हो। आज की इस क्लास के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से हम अलग अलग टाइप की लूपिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज को रिपीट बार बार करवाना। जैसे मुझे एक ही काम बार बार करना, एक ही सैंपल ऑफ कोड, एक ही टाइप का कोड मुझे अगर बार बार लिखना है तो मैं उसको बार बार ना लिखकर उसको मैं क्या करूंगा, एक लूप के अंदर डाल दूंगा ताकि वो मेरा काम लगातार तरीके से होता रहे। जब ये काम लगातार तरीके से होता रहेगा तो हमें क्या रहेगा कि हमें कोड कम लिखना पड़ेगा, उस मेमोरी में जगह कम घेरेगा, अपना स्थान कम घेरेगा। इसके हिसाब से हम देखें तो PL/SQL के अंदर 3 टाइप के लूप होते हैं। पहला कौन सा होता है, लूप और एंड लूप। सिंपल वाला लूप जिसके अंदर आपको एक कंडीशन देनी होती है, उसके नीचे आप डिक्रीज इंक्रीज लगाते हो और बात खत्म। उसके बाद होता है व्हाइल लूप और एंड लूप। व्हाइल लूप और एंड लूप, उसके अंदर क्या होता है, आप व्हाइल के अंदर आप अपनी कंडीशन दे देते हो, व्हाइल के जस्ट साथ में कंडीशन दे देते हो, उसके बाद लूप लगाते हो आप उसके अंदर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो। जब तक जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है वो लूप चलता रहता है, फॉल्स होती है उससे बाहर निकल जाता है। उसके बाद आता है फॉर लूप और एंड लूप। फोर में क्या होता है, फोर की जो लाइन होती है उसी के अंदर आप सब कुछ दे देते हो, उसके अंदर आप उसकी लोअर बाउंड दे देते हो, लोअर लिमिट देते हो और हाईएस्ट लिमिट भी देते हो कि भाई 1 से लेकर 100 तक चलना है या फिर 50 से लेकर 60 तक चलना है। जो भी आपकी लोअर लिमिट और लोअर बाउंड और हायर बाउंड है या फिर अपर बाउंड है वो आप दोनों दे देते हो। और जैसे ही वो दे देते हो तो वो लूप उसके अंदर सिर्फ आपको स्टेटमेंट देने होते हैं। लूप के अंदर और एंड लूप के बीच में क्या होता है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट देने होते हैं कि आपको काम क्या करवाना है। जैसे ये काम खत्म होता है आपका लूप खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। कल से हम ट्रिगर शुरू करेंगे। अगर आपके पास अपनी बुक है तो आप ट्रिगर पढ़ना शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रिगर किसे कहते हैं, कोई कहता है मुझे ट्रिगर मत करो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो ट्रिगर क्या होता है और डेटाबेस में ट्रिगर क्या काम आते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। बने रहे हमारे साथ और अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।